नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। टोक्यो पैरालंपिक में हिंदुस्तान ने दिखाया दम। नोएडा के डीएम सुहास ने जीता रजत पदक। पीएम मोदी और सीएम योगी ने डीएम सुहास को दी जीत की बधाई। सीएम योगी ने वाराणसी से किया विधानसभा चुनाव का आगाज। प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर मांगा साथ। कहा काशी प्राचीन काल से रही है सनातन धर्म का केंद्र। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। योगी सरकार पर लगाया गुमराह करने का आरोप। कहा किसान, युवा और व्यापारी सभी हैं परेशान। और मुजफ्फरनगर में किसानों ने महापंचायत में दिखाया दम। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का भारत बंद 27 सितंबर को, तो 15 सितंबर को जयपुर में महापंचायत में जुटेंगे किसान। और यूपी के महाराजगंज में नेपाली युवक मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार। भारत नेपाल बॉर्डर के पास एसएसबी और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। 60 लाख रुपए आंकी जा रही है मादक पदार्थ की कीमत। और अब खबरें विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के डीएम सुहास एल यथिराज ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत पर कब्जा जमाया। हालांकि सुहास बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स SL4 इवेंट के गोल्ड मेडल मैच में मुकाबले में फ्रांस के एल माजूर से हार गए, लेकिन इस हार के बावजूद भी उन्होंने भारत के लिए पैरालंपिक गेम्स में इतिहास रच दिया। सुहास ने पैरालंपिक के बैडमिंटन इवेंट में प्रमोद भगत के गोल्ड के बाद सिल्वर मेडल दिलाया। इधर पीएम मोदी और सीएम योगी ने डीएम सुहास यथिराज को इस जीत पर बधाई दी है। वहीं डीएम सुहास ने भी सबका आभार जताया है। देना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल टोक्यो में जीतने का अवसर मिला है। और साथ में इस बात का दुख भी है कि काश अगर गोल्ड मेडल मिलती तो बहुत और अच्छा होता। बट भगवान ने, हमने कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में, जब बचपन में, कि कभी हम पैरालंपिक में मेडल जीतेंगे। तो यही सफ़र में हम चलते गए, यहाँ तक आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। वहीं पीएम मोदी ने मेडल जीतने के बाद नोएडा के डीएम सुहास एल यथिराज से बात की और उन्हें बधाई भी दी। सर, गुजरात में रेम्या मोहन है सर, और यस सर, तो उनकी बैच है। और हमारी बैच के लोग और पूरे सर्विस के लोग और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दोनों के लोग सर बहुत ज्यादा विशेष दिए थे सर। और आप सर बताए थे, जब हम लोगों को सर संबोधन किए थे, आपने सर बताया था कि सामने कौन है ये मत देखिएगा, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। तो सर उसी का ये सर वही उसको मन में भी रखे थे, प्लस सर माइंड बहुत प्रिपेयर करके आए थे सर। और जब बचपन में सर सोचते नहीं थे कि कभी, जब हम, एक छोटा सा शहर है सर शिवमोगा, वहां का मैं बिलोंग करता हूं, वहां जब हम छोटे थे तो कभी सोचते नहीं थे कभी जिंदगी में IAS बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे, या सर यहाँ पे पैरालंपिक में मेडल मिलेगा। सर ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है सर, और आपका आशीर्वाद रहा सर कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो कभी सोचता नहीं था सर। इनफैक्ट पहले
सर पहले तो सोचता था सर कि मैं दिव्यांग बन गया तो ऊपर वाले ने मुझे क्या ऐसे किया है, तो मैं कभी कभी सोचता था भगवान को, बट भगवान ने सर आज आपके साथ बात करने का मौका दिया। मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा खुशी सर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कहा कि वो काशी की धरती को नमन करते हैं। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सीएम योगी ने कहा कि शिक्षक दिवस को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। काशी की धरती से भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संबंध रहा है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि काशी प्राचीन काल से ही हिंदू सनातन धर्म का केंद्र रही है। आज काशी पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। अपनी परंपरा, संस्कृति और विरासत पर गर्व होना सौभाग्य की बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता को गुमराह करती है, झूठ के दम पर सरकार में आ गई है। उससे बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता है। किसान, छात्र, नौजवान और व्यापारी सभी परेशान हैं। भाजपा ने जनता से जो भी वादे किए हैं अब तक उसे पूरा नहीं कर सकी है। जनता ने इस बार भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। नगर में किसान इकट्ठे हुए, वहीं भदोई में बड़ी संख्या में शिक्षक और नौजवान इकट्ठे थे। पूरा उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का नौजवान, यहाँ का शिक्षक, यहाँ का अधिवक्ता, यहाँ के पत्रकार साथी, यहाँ के प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग, हर वर्ग के लोग बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का सहारा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल के कार्यकाल में और उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया, गरीबों को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में देश भर के 300 से अधिक किसान संगठनों के शामिल होने का दावा है। महापंचायत में भाग लेने के लिए हजारों किसान मुजफ्फरनगर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ महापंचायत को देखते हुए यूपी पुलिस भी अलर्ट पर है। इधर महापंचायत के मद्देनजर किसानों ने 500 लंगर शुरू किए। इसके अलावा 100 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए थे। साथ ही महापंचायत को ठीक ढंग से करने के लिए 5000 वॉलंटियर भी बनाए गए। आपको बता दें कि पंजाब की फार्म संगठनों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे वापस लेने के लिए पंजाब सरकार को 8 सितंबर की समय सीमा दी है। वहीं हिमाचल के किसानों ने 13 सितंबर को कॉरपोरेट लूट के विरोध में प्रदर्शन की घोषणा की है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे 2-2, 3-3। कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे। आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को ही फिर बड़े बड़े संस्थाएं बेच रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हों, 5 और 6 हजार रुपए में वे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग नौकरी करेंगे यहाँ पे। यूपी के महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल बॉर्डर के पास एसएसबी और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में एक नेपाली युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके पास से 60 ग्राम मादक पदार्थ भी जब्त किया गया, जिसके बाद युवक को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 60 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यूपी के रायबरेली में ऊंचाहार विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक गांव में जनसुनवाई के दौरान सरकार बनने पर अपने स्तर से
गांवों का भ्रमण कर आधे घंटे में आवास का लाभ दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं, जिसमें सपा विधायक द्वारा कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया, जिसको लेकर सियासी घमासान मच गया है। इस मामले में बीजेपी नेता की तरफ से भी एक वीडियो जारी कर इस वीडियो की कड़ी निंदा की गई है। यूपी के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से नई शिक्षा नीति लागू नहीं की गई थी, जिसे अब लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से ट्रांसफर और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, जो पूरी तरह से पारदर्शी है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। नकल के बिना परीक्षा कराना बड़ा चैलेंज था, लेकिन तकनीक की मदद से यह संभव हुआ। परीक्षा केंद्रों को भी आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बीच उफान मार रही नदियों के प्रकोप से बाढ़ ने आफत मचाई है, जिसके बाद सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाला और खुद मैदान में उतर गए हैं। साथ ही बाढ़ ग्रसित सभी जिलों का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कोरोना काल के ग्रहण से निकलने में अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि बाढ़ के प्रकोप ने प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। भारी बारिश के कारण यूपी के कई शहर जलमग्न हो गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा और पूर्वी यूपी में बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। पूर्वी यूपी में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और सैकड़ों गांव बाढ़ के कारण नई जगह तलाश रहे हैं। कोरोना और डेंगू जैसी आपदा के बाद अब बाढ़ के संकट ने लोगों को परेशान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के करीब 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के हालात को लेकर उन्होंने कहा कि इन इलाकों में बाढ़ अतिवृष्टि की समस्या है। राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियां उफान पर हैं। सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया है कि इन इलाकों की खास तौर से निगरानी की जाए और राहत कैंपों में सुविधाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और बाढ़ को देखते हुए बचाव दल 24 घंटे मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। बाढ़ के प्रकोप से कैसे निजात मिले, इस समस्या का समाधान करने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दस्ते के साथ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति बाढ़ से ग्रसित है उसकी उचित मदद की जाए। और इसके साथ ही साथ यह भी निर्देशित दिया है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में बाढ़ का प्रकोप है उस दौरान अगर किसी को सांप काटता है या फिर उस दौरान बाढ़ के वजह से अगर मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और डेंगू जैसी बीमारियां अगर ग्रसित करती है किसी भी शख्स को, तो तुरंत उसका अस्पताल में इलाज किया जाए और उचित मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि बाढ़ के प्रकोप से 15 जिले प्रभावित हैं। लेकिन अगर बात करें बाढ़ की तो सबसे बड़ी बात ये जानने वाली होगी कि पूर्वांचल के सटे जिले जैसे सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, ये दोनों ही जिले जो हैं वो नेपाल की सीमा से सटते हैं और नेपाल में राप्ती का प्रकोप है इस वक्त। और राप्ती का पानी नेपाल में चीन से आता है। चीन जब पानी छोड़ता है तो नेपाल जलमग्न होता है। नेपाल खुद के बचाव के लिए जब पानी को छोड़ता है तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो जिले हैं वो प्रभावित होते हैं। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के जिलों में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, ये जो बड़े जिले हैं ये बाढ़ से ग्रसित हो रहे हैं। और इन 15 जिलों का खुद दौरा किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अपने तूफानी दौरों में उन्होंने न सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए बल्कि जिन जगहों पर आवागमन हो सकता है वहां पर भी सीएम पहुंचे और अस्पतालों का भी निरीक्षण कर यह जानने की भी कोशिश की कि आखिर अस्पतालों का रियलिटी चेक है क्या। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। गांव-गांव जलमग्न हो गए हैं। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ से तबाही का हवाई सर्वे किया था। फिर बाद में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी गई। जनपद के अंदर, सोहरतगढ़ जनपद के अंदर लगभग 75 से 80 हजार की आबादी डुमरियागंज जनपद में,
डुमरियागंज तहसील में और इतनी ही आबादी नौगढ़ तहसील में बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इन सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, ड्राई राशन जिनमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर की दाल, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, धनिया, रिफाइंड तेल और 10 किलो आलू के साथ ही लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दियसलाई, ये सभी चीजें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी सरकार मुआवजे का भी ऐलान कर चुकी है। अगर बाढ़ से घर मकान डैमेज होता है तो परिवार को 95,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी और अगर परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि जल जमाव से प्रभावित क्षेत्र में छिड़काव शुरू कराएं। बाढ़ के बाद संक्रामक बीमारियों की अंदेशा है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार रहे। सभी स्वास्थ्य केंद्र में एंटी स्नैक वेनम होना चाहिए ताकि सर्पदंश का त्वरित इलाज शुरू हो सके। अस्पताल पहुंचने वाले किसी मरीज को कोई भी समस्या नहीं हो। वहीं उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को 3 दिन के भीतर राहत सामग्री पहुंचा दी जाए। उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना ने अपना असर दिखाया था, 23 करोड़ के लगभग जनता है और जनता कोरोना जैसी आपात स्थिति से गुजर रही थी, वहीं संभावित तीसरी लहर से पहले ही डेंगू ने अपना प्रकोप दिखाया। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद जैसे बड़े शहरों में जहां रहस्यमयी बुखार से करीब 100 लोगों की मौत हुई तो सीएम ने अपना उड़न खटोला उठाया और चल पड़े आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद के दौरे पर और वहां पे किया चिकित्सा का कैसे संसाधनों को उपयोग हो रहा है और चिकित्सकों के साथ बैठकर यह भी जाना कि जो भी रहस्यमयी बुखार की चपेट में आ रहा है उसका यथासंभव इलाज कैसे संभव है। और इस बीच जब बाढ़ ने भी अपना कहर बरपाया और राप्ती, बूढ़ी राप्ती, गंगा, यमुना जैसी बड़ी नदियां उफान पर थीं, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ निरीक्षण किया बल्कि यह भी लोगों के बीच में संदेश दिया कि अगर कोई भी बीमारी से ग्रसित होता है या किसी को अस्पताल में जाने की नौबत आती है तो उसका इलाज वो यथासंभव होगा और तुरंत होगा। इसके पीछे वजह यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब कोरोना काल में खुद कोरोना से ग्रसित हुए थे, उस समय भी उन्होंने टीम 11, टीम 9 की बैठकें लगातार जारी की कि प्रदेश की जनता जो है उसके बीच में किसी तरीके का गलत संदेश ना जाए कि सीएम खुद भी कोरोना ग्रस्त हैं तो कहीं हमारा क्या होगा। लेकिन बीच अधर में ना छोड़ते हुए भी खुद भी कोरोना से ग्रसित होने के बाद जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक अपने निरीक्षण किया और जिलों का दौरा किया, वो दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर कितने सीरियस मोड पर हैं। जहां दूसरी पार्टियां, विपक्षी दल इस वक्त राजनीतिक साठगांठ में और प्रबुद्ध सम्मेलन जैसे बड़े कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के लिए काफ़ी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि वो बैक टू बैक तूफानी दौरे जारी रखे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अम्बरीश सिंह, A1 टीवी न्यूज़। यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर, अज्ञात कारणों से दुकान में आग लगी है। दुकान में रखी 2 बाइक भी जलकर राख हो गई हैं। फाजिल नगर बाजार में NH 28 पर बड़ी नहर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जबरदस्त रूप से, विकराल रूप से आग लगी हुई है। कारणों का नहीं पता है, दुकान में ये आग लगने की घटना हुई है। फिलहाल कारण नहीं पता है कि आखिर किस कारण से ये आग लगी है। जयपुर का महात्मा गांधी अस्पताल अभी तक 5,000 से अधिक हार्ट की सर्जरी कर लोगों के जीवन को बचा चुका है। यह बात रविवार को महात्मा गांधी अस्पताल के कार्डियक, थोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर M.A. चिश्ती ने कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कार्डियक, थोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी विभाग की सेवाएं यूपी के आगरा में भी प्रदान की जाएंगी। अगर बात करें महात्मा गांधी हॉस्पिटल की तो अभी तक 5,000 से ज्यादा हार्ट और फेफड़ों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। वहीं SR हॉस्पिटल के MD डॉक्टर अंकुर बंसल ने बताया कि SR हॉस्पिटल और महात्मा गांधी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में आगरा के SR हॉस्पिटल के OPD में ये सेवाएं शुरू की जा रही हैं। ये OPD महीने के हर चौथे रविवार को की जाएगी, जिसमें महात्मा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रशांत कुंभज मरीजों को देखेंगे। फिलहाल A1 उत्तर प्रदेश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।